कि आप लाख हाँ कोशिशें करें, लेकिन ये कुरान आप जला नहीं सकते, इस कुरान को आप शहीद नहीं कर सकते, इस कुरान को आप फेंक नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे शक्ल और सूरत और दिलों में मौजूद है। मेरे भाइयों दोस्तों, तो हमें वो बनना होगा जैसे कि असलाफ ने, सहाबा ने, ताबईन ने इस कुरान को अपने सीनों से लगाया और हक अदा कर। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं के मुतालिक कहते हैं, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, नौ इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। ते तो वो आबा तुम्हारे ही, ते तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, ते तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ दरे मुंतज़र फ़रदा हो। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा बयान किया है कि आज उम्मत कहाँ सो गई, आज उम्मत कहाँ चली गई, आज वो लोग कहाँ चले गए जो कुरान पर मर मिटने वाले थे, जो कुरान की तालीमात को अपनी सीनों से लगाने वाले थे, कुरान के लिए अपनी जान को पेश करने वाले थे। बातिल पर ये बात आया हो, हम बातिल को भी कह देना चाहते हैं, ये कुरान वो मुक़द्दस किताब है, कुरान मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है, अगर इसकी तौहीन की गई तो हम बातिल को भी छोड़ेंगे नहीं। क्यों? तहफ़्फ़ुज़ कुरान की खातिर हम अपनी जानें निछावर कर देंगे। तैयार है कि नहीं? तहफ़्फ़ुज़ कुरान की खातिर हम अपनी जानें निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा तो वक्त का दामन भर देंगे। कह दो इंशाअल्लाह, अगर वक्त ज़रूरत पड़ी तो कह दो इंशाअल्लाह, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जानें पेश करेंगे कुरान के लिए, कुरान की तालीमात के लिए, कुरान की निफाज के लिए। हमारी ज़िंदगियों में आए, हमारे माशरे में आए, किस तरह इस निज़ाम में इस कुरानी तालीम को आम किया जाए। मेरे भाइयों दोस्तों, वो लोग हुआ करते थे, वो लोग हुआ करते थे कि उन्होंने कुरानी तालीमात को किस तरह अपने ज़िंदगियों में लेकर आए, उन्होंने कुरानी तालीमात को किस तरह अपनाया। अगर हम अपने असलाफ की तरफ देखें, हम अपने पहले वाले लोगों को देखें कि उन्होंने दीन के लिए क्या किया, दीन के लिए उन्होंने किस कदर कुर्बानी दी है। हज्जाज बिन यूसुफ है, हज्जाज बिन यूसुफ का वाक़या आप तारीख़ में देखें। एक औरत कराची के साहिल समंदर पर दबेल के मकाम पर आवाज़ लगाती है, वाह हज्जाजा, कहाँ है मुसलमानों का अमीर, कहाँ है हज्जाज। वहाँ से हज्जाज को आवाज़ पहुँचती है, वहाँ से काफ़िला भेजता है, अपना भतीजा 17 साला भतीजा मोहम्मद बिन कासिम को भेजते हैं, वहाँ से रवाना करते हैं। वो वहाँ पर पहुँचते हैं राजा दाहिर के सरकुबी के लिए, राजा दाहिर के ताक़ुब के लिए, और उसका काम तमाम करते हैं। यह आपका सिंध बाबुल इस्लाम बन जाता है। ये तारीख़ दुराई है, ये हमारे मुसलमान हुआ करते थे। अल्लामा इब्न असीर ने अल कामिल में लिखा है, अजीब वाक़या लिखा है। मोतसिम बिल्लाह ये एक खलीफा गुज़रे हैं, खलीफा अब्बासी है। इसके दौर में ये हुआ, एक दिन अपने तख्त पर बैठे हुए हैं, तज़किरा हो रहा है, शरबत पी रहे हैं, मौज और मस्तियाँ हैं। इधर तज़किरा होता है कि एक औरत उमूरिया में और रूमियों के क़ैद में है, और रूमियों के क़ैद में है, और वो शहर, वो जगह इस कदर ख़तरनाक है कि आज तक मुसलमान उसको फ़तह ना कर सके। उन्होंने एक मुसलमान हाशमी औरत को क़ैद किया है, और वो पुकारती है, वाह मोतसिमा, कहाँ है वो खलीफा, कहाँ है वो अमीरुल मोमिनीन। जब मोतसिम बिल्लाह को ये आवाज़ पहुँचती है, वो शरबत जो हाथ में था उन्होंने ज़मीन पर दे मारा। मुझ पर उस वक़्त तक लज्जत हराम है, शरबत पीना हराम है, जब तक मैं अपनी इस बहन की दिफा न करूँ। वो वहाँ से लश्कर उठाते हैं, वहाँ से लश्कर उठाते हैं, और उस शहर के ताक़ुब में चलते हैं। 55 दिन का मुहासिरा करके उस शहर को फ़तह करते हैं। नजूमियों ने कहा ये बात याद रखो, सितारे आपके मुआफ़िक़ नहीं है। नजूमियों ने कहा सितारे आपके मुआफ़िक़ नहीं हैं, आप मत जाएं, बहुत बड़ा शहर है, आज तक कोई मुसलमान हुक्मरान उसको फ़तह न कर सका।
लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, मुसलमानों के अंदर गैरत मौजूद थी, मुसलमानों के अंदर हमीयत मौजूद थी। एक औरत के आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, लश्कर की कमान संभालते हुए खलीफा मोतसिम बिल्ला वहाँ पर खुद जाके पहुँचते हैं और उस शेर को फतह करते हैं, उस औरत को कैद से छुड़ाते हैं। ये हुक्मरान हुआ करते थे। सलाहुद्दीन अयूबी को देखे, सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी ज़िंदगी हज नहीं किया, मक्का मदीने नहीं गए, उन्होंने और लज्जत हासिल नहीं की, कुछ ख़ास काया नहीं। उन्होंने कहा किस तरह मैं लज्जत हासिल कर सकता हूँ, किस तरह मैं मक्का मदीने जा सकता हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए कि बैतुल मुक़द्दस का क्या बना, उसका क्या बना, वो किसके कब्ज़े में है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। मेरे भाइयों दोस्तों, इससे लोग गुजरे हैं। आज हमें तारीख़ दोहरानी पड़ेगी। अगर बातिल को हम ये कह देना चाहते हैं, बातिल को हम ये कह देना चाहते हैं, हर मुसलमान का ये जज्बा हो, हर मुसलमान की ये गैरत हो कि कुरान को, नबी की तालीमात को अपनी सीने से लगाए, अपने शक्ल और सूरत से बतलाए कि मैं मुसलमान हूँ। नबी के खातिर, कुरान के खातिर अगर वक्त ने हमसे खून मांगा तो हम वक्त का दामन भर सकते हैं, हम अपना जान का नजराना पेश कर सकते हैं। हम इसकी दिफा के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सब कुछ के लिए हम तैयार हैं। तैयार है कि नहीं? इंशाअल्लाह सब तैयार हैं। भाइयों दोस्तों, ये बात याद रखें, जैसे कि शेर में कहा, तहफ़्फ़ुज़ कुरान के खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा तो हम वक्त का दामन भर देंगे। अगर हालात ने हमें मजबूर किया खून देने के लिए और नबी के नामूस के लिए, कुरान के लिए खून देना पड़ा तो हम देने के लिए भी तैयार है। अगर खून लेना पड़ा तो लेने के लिए भी तैयार। आप क्या समझते, आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों से खेला जाए, मुसलमानों के इज़्ज़त और नामूस से खेला जाए, मुक़द्दस किताब की तौहीन की जाए और मुसलमान देखते रहे? ये नहीं हो सकता। हो सकता है? हो सकता है? बताए नहीं हो सकता है। और ना हम ये इसको छोड़ने के लिए तैयार है। हम हर महाज पर इसके जो है दिफा करेंगे, हर महाज पर जो इंशाअल्लाह हम खड़े होंगे और बातिल के सरकूबी के लिए, बातिल के ताक़ुब के लिए, और हम हर एतबार से बताएंगे, अमल के एतबार से, किरदार के एतबार से, अक़वाल के एतबार से कि हम मुसलमान हैं। इस किताब की तक़दीस, इस किताब की हिफाजत हमारे ज़िम्मे है और हम करके दिखलाएंगे, हम करके दिखाएंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये बात याद रखें, आज जिस चीज़ की कमी है मैं उसकी वजाहत कर देना चाहता हूँ। ये किताब हमारी किताब है, इस किताब की कदर की जाए, इस किताब की कदर की जाए, हर एतबार से इसकी कदर की जाए, अमल के एतबार से इसकी कदर की जाए। कुरान को सुना जाए, कुरान पर अमल किया जाए, कुरान के तालीमात को दिलों से लगाया जाए और इस कुरान के तालीमात को अपने सीनों में और अमल में लाया जाए। और मेरे नबी ने यही फरमाया, दो चीज़ें छोड़ कर जाता हूँ, कुरान की हिफाजत करना, जैसे सहाबा ने की। शायर ने क्या खूब कहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, वो मुअज़्ज़ज़ थे यानी सहाबाए किराम, वो मुअज़्ज़ज़ थे ताबईन, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, हामिल कुरान होकर उन्होंने कुरान को उठाया। अमली एतबार से, अपने किरदार के एतबार से, अक़वाल के एतबार से, हर एतबार से उन्होंने कुरान की हिफाजत की। कुरान के परचम को, कुरान के तालीमात को पूरी दुनिया में उन्होंने नाफिज करके बतलाया। बतलाया कि नहीं? तारीख़ उठाकर देखे, तारीख़ उठाकर देखे, पूरी दुनिया में सहाबाए किराम चले हैं, ताबईन चले हैं कुरान के तालीम को नाफिज करने के लिए। आज वो हमें दोहराना पड़ेगा, हमें वो तारीख़ दोहरानी पड़ेगी। हमें कुरान के हिफाजत के लिए, कुरान के अज़मत के लिए हमें उठना होगा और इस किताब की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में लाना पड़ेगा। और यही मुसलमानों के तरक्की का राज है, यही मुसलमानों के जो है ज़वाल से बचने का राज है। और कुरान ने भी यही बतलाया, बन जाओ, कामिल मोमिन बन जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। आज से हम ऐद करें, हाथ उठाए, कौन कौन ऐद करता है कि मैं कुरान की तालीमात को, नबी की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगियों में, हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए, साथी हाथ उठाए,
कौन कौन ये ऐद करता है कि आज के बाद मैं कुरान की तालीमात को, नबी की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में मिलाऊंगा? हाथ उठाए, आवाज़ आ रही है कि नहीं? हाथ उठाए। आज से हम ऐद करें, अमली एतबार से हम बताएंगे कि हम इस कुरान को मानने वाले हैं, इस किताब पर हम अमल करने वाले करेंगे ना इंशाअल्लाह। इस एतबार से जो है नमाज के बाद रैली होगी, तमाम अहबाब इसमें शिरकत करें, ईमानी फरीदा जो है समझते हुए अपने एतबार से जो इसमें शिरकत करें, तमाम अहबाब शिरकत करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल करें तो